जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, सॉल्व करना है। एक्स का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 का जो मॉडुलस है वो बराबर है एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 के मॉडुलस के प्लस 4x माइनस 7 मॉडुलस के। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप का दे रखा है। ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू का क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस दिए हुए। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ होती है उन प्रॉपर्टीज़ को इस क्वेश्चन के साथ मैच करना है कि ये वाला क्वेश्चन हम इस वाले क्वेश्चन में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या फिर ये वाला क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, ताकि हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकें। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो मैंने देखा यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन की फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है, मॉडुलस ऑफ कुछ दे रखा है एक्स, इसको एक्स मान लो है ना, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी टाइप का दे रखा है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो इसकी तरह दिखती है। कुछ ऐसा होता है ना हमारे पास, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी स्मॉलर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, है ना, ये हमें पता है। तो ये हम इसके साथ मैच कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल टू, मतलब दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ कि ए प्लस बी का जो मॉडुलस होगा वो बराबर होगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी के। तो ये चीज़ हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ मैच हो रही है। तो अब हमें पता क्या करना है कि देखो, हमने इतना तो पता लग गया कि ये वाला इसके साथ कुछ इसका रिलेशन है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये वाली जो टर्म है ना वो हमारे पास कुछ ए प्लस बी की फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब अगर ए है यहाँ पे ये है, बी ये है, तो ये वाली टर्म इन दोनों का एडिशन होना चाहिए। तो हम देखते हैं, देखो एक्स का स्क्वायर यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, 10x यहाँ पे हमारे पास 6x है और 4x है। तो 10x को हम 6x प्लस 4x लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 8 है, राइट हैंड साइड में क्या है 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 होता है 8, तो मतलब 8 को हम 15 माइनस 7 भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली इस वाले को हम पता है कैसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 15 माइनस 7। ठीक है, और बस हो गया। तो ये वाला और ये वाला, ये चीज़ हमारे पास हो गया ए, और ये हमारे पास हो गया बी। तो हम इसको पहले इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पहले हम इसको थोड़ा ना इन दोनों के एडिशन के रूप में लिखें। तो इस वाली टर्म को हमें कन्वर्ट करना है इन दोनों के एडिशन के रूप में। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 10x को किस तरह से लिखेंगे, 6x प्लस 4x प्लस इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 15 माइनस 7, तो 15 माइनस 7 ये मॉडुलस इसके बराबर होगा एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 प्लस मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 7। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 प्लस 4x माइनस 7 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 प्लस 4x माइनस 7। तो हमने क्या किया, जो गिवन क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके इस तरह से लिख दिया है। और ये जो हमारे पास है ये प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की, कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू है तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे ए प्लस बी। ठीक है, पर यहाँ पे जब हम इक्वल टू की बात करते हैं ना तो हमारे पास कंडीशन आ जाती है। क्या कंडीशन आती है, इफ़ ए बी हमारे पास 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। अब इसके बारे में आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे बात मान लो, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी हमारे पास छोटा होता है या इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी के। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं इक्वल की, जैसे यहाँ पे इक्वल को लगा दिया, तो यहाँ पे कंडीशन लग जाती है। क्या कंडीशन, या तो हमारे पास ये ए और बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है यहाँ पे। तो एक एग्जांपल ले लेते, जैसे बात मान लो, ए को ले लेते 3, बी को ले लेते 4। ठीक है, तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसका मॉडुलस हमारे पास इसके मॉडुलस के बराबर आ जाएगा। कितना आ गया, 7 इक्वल्स टू 7, मतलब 7 इक्वल्स टू 7। ठीक है, और अगर दोनों नेगेटिव है तो -3 -4, है ना, इसका जो मॉडुलस होगा वो किसके बराबर होगा, -3 के मॉडुलस के प्लस -4 के मॉडुलस के। ये हमारे पास कितना हो गया, -7, और ये हमारे पास कितना हो गया, 3 प्लस 4। ये हमारे पास मॉडुलस खुलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 7 इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है तब हमारे पास दोनों क्या होंगे,
लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। बट अगर इन दोनों में से एक भी नेगेटिव हुआ, ठीक है ना, कोई एक, दोनों नहीं, दोनों अगर अगर तो दोनों नेगेटिव है तब तो हमारे पास दोनों बराबर होते हैं। पर अगर कोई एक नेगेटिव हुआ, जैसे बात मान लो मैं ले लेता हूँ 4 को नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है, तो 3 प्लस माइनस 4 ले लेते हैं। इसका मॉडुलस हमारे पास इसके बराबर आता है कि नहीं आता, किसके, 3 के मॉडुलस प्लस माइनस 4 के मॉडुलस के। तो यहाँ पे बराबर आता है कि नहीं आता, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो 3 प्लस माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी, -1, 3 प्लस 4 1 इज इक्वल्स टू 7, ऐसा नहीं होता है। तो हमने देखा अगर हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए ना, तो ये हमारे पास लेस देन हो जाता है यहाँ पे। जैसे हमारे पास 7 बड़ा हो गया ना, तो 1 हमारे पास छोटा हो गया 7 से। तो जो लेस देन वाला साइन होता है, इसकी कंडीशन हमारे पास ये होती है कि कोई ना कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। और जो इक्वल टू है, इसकी कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास दोनों या तो नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, कोई एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 0 से बड़ा या 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a प्लस बी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो a और b होंगे ना, ये दोनों हमारे पास या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है, a हमारे पास x² प्लस 6x प्लस 15। तो हम बोल सकते ये हमारे पास हमेशा ही 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, 4x माइनस 7, ये हमेशा ही क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे देखो डायरेक्ट नहीं बोल देना आपको, इसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर 15 के फैक्टर का हम करें ना, तो अगर हम 15 के फैक्टर करें तो 3 पंजे 15, 5 एकम 5, इन दोनों को प्लस माइनस करके किसी भी तरीके से 6 नहीं आता है। तो हम क्या बोलेंगे, 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो इस इक्वेशन में हमें 9 को प्लस करना है, 9 को माइनस करना है। बट हम 9 को प्लस करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, 15 को 9 के रूप में भी लिख सकते हैं। 9 प्लस 6 होता है 15, तो हम इसको 15 को किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या होगी, x यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 का होल का स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट यहाँ पे अब इस वाली कंडीशन में देखो, ये जो वैल्यू है ना, हमेशा हमेशा ही ये 0 से बड़ी होगी, कभी 0 के इक्वल भी नहीं हो सकती और ना ही नेगेटिव हो सकती है। ध्यान से देख लो, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू डालें तो बाहर स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस में हमारे पास 6 भी है, तो ये वैल्यू हमारे पास कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकती, ना नेगेटिव आ सकती, ये हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ तो हमने बोला ये हमारे पास 0 के इक्वल है, बड़ी तो है ये तो हमारे पास, ठीक है, बट जो हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया, ये इस कंडीशन के लिए गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन सेट नहीं निकलेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस। एक एक साइन का मतलब होता है और पूरा सॉल्यूशन चेंज हो जाता है, ठीक है ना, ये होती है एनालिसिस करनी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें x की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ता है, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। 4x हमारे पास बड़ा होगा हमेशा ही 7 से, और x की वैल्यू कितनी आ गई, हमेशा ही ग्रेटर देन हो जाएगी 7/4 से। तो हम बोल सकते हैं 7/4 कॉमा इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा।